वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है स्टूडेंट्स। क्लास 12th वालों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्रा है, उनको सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा। 20 फरवरी को अंग्रेजी पेपर में, ग्रामर में, आपको एमसीक्यू बेस्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। ये सब आपको एग्जाम को क्रैक करने में, सही आंसर पर टिक लगाने में मदद करेगी। ये सभी क्वेश्चन क्या है, ये एमसीक्यू बेस्ड पर। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। दूसरा करेक्टिव वर्ब, इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये टोटल जो आपके 4 पॉइंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार के टॉपिक मैं ऑलरेडी इसका फुल एपिसोड फुल क्लास में करा दिया हूं। अब उसका क्या, केवल एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू में कैसे कैसे करेंगे, बहुत ही उसानीता, बहुत ही ट्रिक से और बहुत ही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और चैनल को लाइक कर दीजिए, तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और 20 फरवरी की परीक्षा को बहुत ही दमदार और अच्छे अंक पा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, निश्चिंत रहिए आप, मैं आपके साथ हूँ, बने रहिए मेरे साथ सभी। और तैयारी करते रहिए। जितना टॉपिक, कितना सारा कुछ करा दिया गया है, लगभग लगभग सारे कोर्सेज मैंने निपटा दिया है। बस आपको तैयारी पे अपने बने रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आते, सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। किसकी बात करेंगे? पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को समझना है सबसे पहले। ठीक है, एक एक सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस में ध्यान देना, पैसिव वॉइस का तो एक मेन फार्मूला होता है। मेन फार्मूला क्या होता है, मैं एक बार मैं पुनः बता दूं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसका मेन फार्मूला होता है आपका। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पी वी एफ बराबर, इसका क्या होता है, एक ही फार्मूला में यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, उससे हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिए आप। ये जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं, टोटल 10 है ना, टोटल जो टेंस होते हैं, टेंस कितना होता है आपका, 12। टोटल कितना टेंस होता है, 12। तो 12 का ध्यान देना, 12 टेंस में से केवल जो है 8 टेंस का ही, 8 टेंस का ही क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनते हैं। और ये सारा पैसिव वॉइस इसी फार्मूला के हिसाब से होगा। शुरू में ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव वाले में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डेफिनेटली होगा, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और वाई। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस में, जिसमें बाय नहीं लगते हैं, कहीं पर इन लगता है, कहीं पर टू लगता है, तो उसको भी हम दिखा देंगे। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, जितने भी मेरे यूपी के छात्र छात्रा हैं, इनके लिए ग्रामर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है ये। ठीक है बहुत ही तरीके से करेंगे, और ये टेंस वाइज में लाया हूं, टेंस वाइज। ठीक है, तो जैसे यहां पर पहला आपका सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस आपका कह रहा है सी राइट्स ए लेटर, कि वह एक पत्र लिखती है। तो टेंस कौन सा, ऐसा ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसा ईएस हो या डूडज हो, इसको चेंज करते इजमर में। तो वह एक पत्र लिखती है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा सेंटेंस को सही ढूंढते टाइम के हमको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाई हर। ठीक है, ये लेटर वॉज तो आएगा नहीं, हैज ये सब नहीं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान देना, ये पास्ट वॉज लग रहा है, ये हैज अब लग रहा नहीं। ऐसा ही इसको क्या है, इज अमर में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, एक एक सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो अगले यहां पर आप देख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस है। तो कह रहे ही इज पेंटिंग ए पिक्चर, कि वह एक तस्वीर बना रहा है। इज, तो इजामर का इजामर प्लस बीइंग में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इजामर प्लस बीइंग। तो ये पिक्चर इज पेंटेड बाय हिम, ये नहीं होगा। ये पिक्चर वॉज, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इजामर का इजामर होगा। ये पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, हैज बीन नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन लोगों ने काम कर लिया है, काम को पूरा किया है। तो हैज हैव को हैव बीन में चेंज करते हैं। द वर्क इज कंप्लीटेड, ये भी नहीं होगा। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, ये सही है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाज आ जा रहा है, हैड आ रहा नहीं। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक, कैसे? क्योंकि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द वर्क। और इसमें वर्क क्या है? एक वचन, इसलिए क्या लगा? हैज बीन कंप्लीटेड बाई क्या है? फार्मूला का, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम डिड नॉट ब्रेक द विंडो, राम ने खिड़की नहीं तोड़ा। तो राम ने नहीं तोड़ा क्या? द विंडो। तो इसमें हो जाएगा, अब डिड नॉट को वाज नॉट, वर नॉट में चेंज करते, पास्ट का पास्ट में। ठीक है, करा दिया मैंने। तो इसमें इज नॉट, ये नहीं होगा। वाज नॉट, ये लग रहा है। हैड नॉट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या? द विंडो वॉज नॉट ब्रोकन बाई, कि खिड़की तोड़ा नहीं गया राम के द्वारा। तो वी ऑप्शन एकदम पूरी तरह से सही है। ठीक है, परीक्षा में आप यदि तुक्का भिड़ा के आएंगे स्टूडेंट, तुक्का काम नहीं करेगा। तुक्का आपका कम चांसेस होते हैं सही होने की। तो आपको यदि बेहतर नंबर लाना है तो आपको बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, कि मतलब आपको पूरा रूल फार्मूला चार्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, इसमें पैसिव बनाते समय उन सभी सावधानियों को ध्यान देना पड़ता है, जैसे चार्ट, टेबल, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, मेन फार्मूला, कहाँ बाय लगेगा, कहाँ मेन ऑब्जेक्ट है या नहीं है वाक्य में ना, ये सब जरूरी पॉइंट है। तो 5वां नंबर है, हु रोट दिस पोयम, कि किसने इस कविता को लिखा। अब ध्यान देना, हु रोट, तो ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, ये चेंज होता है वाज वर्ब में। किसमें होता है? वाज वर्ब में चेंज होता है। तो किसने कविता को लिखा? ठीक है, अब देखते हैं, अब हु को किस में चेंज होता है? वाई हुम, सब में वाई हुम लगा हुआ है। ठीक है, तो वाई हुम, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म में वाज बियर में। इज, ये भी इज है, तो ये नहीं होगा। वाई हुम वाज दिस पोएम रिटेन, वाई हुम दिस पोएम वाज रिटेन, वाई हुम दिस पोएम वाज रिटेन, वाई हुम हैज दिस पोएम, ये नहीं। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा है। तो वाई हुम वाज दिस पोएम रिटेन, वाई हुम दिस पोएम, ये गलत है। ये पूरा सूत्र के अनुसार वी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है। ठीक है, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का है ये। अगला अगला जो सेंटेंस है, ध्यान देना क्या है? ओपन द डोर। ये वाक्य ओपन द डोर इस इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का भी करा दिया हूँ, कहीं पर लेट आएगा, कहीं ऑर्डर टू आएगा, एडवाइस टू आएगा, इस टाइप से इसका रूल है। तो वाक्य में आदेश दे रहा है ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर ओपन, ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये है, लेट का प्रयोग करते, लेट द डोर बी ओपन, कि दरवाजा खोलने दिया जाए। इसको ऐसा भी लिख सकते, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ठीक है, एक अंक बहुत ही जरूरी है, टॉपर बनने में भी, रैंक 1 लाने में भी, फर्स्ट डिवीजन आने में भी, और फेल होने के लिए बहुत जरूरी बिंदु है एक अंक। कह रहा डू नॉट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद मत करो। पैसिव वॉइस मना कर रहा है। तो कह रहा डू नॉट वेस्ट टाइम, तो लेट नॉट टाइम बी वेस्टेड, लेट टाइम नॉट वेस्टेड, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट नॉट बी टाइम, ये तो होगा नहीं। तो लेट, तो कह रहा है डू नॉट वेस्ट टाइम, तो लेट नॉट, ये नहीं होगा। तो लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, ऑप्शन आपका बी सही है। लेट टाइम नॉट वेस्टेड या लेट टाइम नॉट, हाँ ये वाला सही है। ऑप्शन आपका ध्यान देना, ऑप्शन आपका ये टाइम नॉट बी, ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि पेपर में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक चीज कर सकते हैं, आपको जो कॉपी मिलेगा उत्तर पुस्तिका, उसके बगल में पीछे में आप रफ कार्य भी लिख करके कहीं ना कहीं उसको कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। परंतु रफ कार्य करने के बाद उसको आप क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो कह रहा है ही विल फिनिश द वर्क टुमारो, कि वह कल काम समाप्त कर लेगा। तो टेंस है विल, अब ध्यान देना, विल ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल चेंज किसमें होगा बताइए? विल शैल, हाँ बताइए जरा, विल शैल, जल्दी जवाब दीजिए। विल शैल, तो विल शैल चेंज होता है विल बी शैल बी में। किसमें होगा? विल बी शैल बी में। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क, तो द वर्क इज, ये नहीं होगा।
द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई हिम टुमारो, ये ठीक लग रहा है। द वर्क फिनिश, ये नहीं होगा, एज भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका वी करेक्ट। कैसे? द वर्क विल बी फिनिश्ड, काम समाप्त किया जाएगा बाई हिम, उसके द्वारा, टुमारो, कल। ठीक है, ये पूरा फार्मूला के हिसाब से सेट बैठा है। अगला आपका है, नेक्स्ट है, ठीक है, 9 नंबर है, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि वह इस समस्या का हल कर सकता है। ठीक है, अब कैन, तो कैन का मोडल्स में क्या लगता है? मोडल्स का जो मेन फार्मूला होता है, ध्यान देना, मोडल्स में क्या लगता है? मोडल्स, तो इसका ऑब्जेक्ट प्लस मोडल्स, ऑब्जेक्ट प्लस मोडल्स प्लस वी प्लस वी थ्री, बाकी सेम जैसा का तैसा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो मोडल्स के बाद हमें से क्या लगता है? वी और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आइए देखते हैं। तो उसके बाद शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इसमें ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम ये नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम कैन नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी, तो ये गलत होगा कि हैज है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, कि यह समस्या सुलझा जा सकता है उसके द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उलझन पैदा करने के लिए, बोर्ड कई बार परेशान करने के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस भी घुमा के दे सकता। अब आते हैं हम वर्ब्स की। वर्ब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब, किसके बारे में? वर्ब। वर्ब को हल करते समय ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब के साथ क्या है? जो आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद वर्ब के साथ जो ऐसा ईएस फॉर्म। तो इस प्रकार की जो चीज है, इनको आपको विशेषकर ध्यान देना है मेरे भाई। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन चीज़ों को विशेषकर आपको ध्यान देना है। और ये सब चीज़ क्या है? जो आपके टेंस को बनाने में मदद करती है। टेंस के नियम के हिसाब से करेंगे कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, किस तरीके से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ब के करेक्ट वर्ब। वाक्य पढ़ के हमको सही वाला सिलेक्शन करना, ये नहीं कि कोई सा भी। ठीक है, तो टेंस का आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और ये इस प्रकार के सेंटेंस, टेंस, मोडास, एक्टिव पैसिव नरेशन, किसी भी टॉपिक से, सिंथेसिस, सिंटेक्स, किसी भी से बन सकता है, बट हमको करेक्ट वर्ब ढूंढना है। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड, कि लोग जो है बाहर पूरे संपूर्ण दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। द करेक्ट पैसिव फॉर्म, अरे क्या करेक्ट पैसिव फॉर्म कैसा आ गया यहाँ पर? ये करेक्ट वर्ब है, ये थोड़ा सा गलत दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो करेक्ट पैसिव वर्ब नहीं होगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल द वर्ल्ड। तो अब इसमें करेक्ट वर्ब ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना? करेक्ट वर्ब। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब दिया इसमें। हाँ ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वॉज स्पोकन नहीं। हाँ, तो उस हिसाब से हाँ, वर्ब ये पैसिव वॉइस का वर्ब दे रखा है, सही है। ठीक है, पैसिव वॉइस का वर्ब है, कि पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो लोग बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा? बोलते हैं मतलब बोला जाता है, तो इसमें वॉज तो होगा नहीं, तो क्या होगा इसमें? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, इसमें वाई का प्रयोग है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है, ध्यान देना, इसमें सब्जेक्ट तो इसको लगा सकते हैं, इसमें ये भी लगा सकते हैं हम कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इसमें इज लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें इज अमर है नहीं, तो ये गलत है। यदि हम लगाएंगे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड वाई द पीपल, वो भी सही है, परंतु यहाँ पर वाई का लोप हो रहा है, बिना वाई वाला। ठीक है, हाँ, अब आते हैं इसमें करेक्ट वर्ब्स, यहाँ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर वो सारा चीज़ इसमें हमको देखना पड़ेगा। इसमें क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद वर्ब के साथ ऐसा ईएस वाले, ये जो भैया है, ये भैया बहुत ही खतरनाक है। ये वर्ब के साथ ऐसे ईएस वाले हैं। ये जितने भी देवता आप देख रहे हैं, ये सब क्या? वर्ब, वर्ब के क्या है? ब्रांचेस है। ये सब मक्कार लोग हैं, इनके बगैर होगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए इसको हम फिल करते हैं। तो करेक्ट वर्ब, एकदम सही वर्ब का चयन करेंगे। इसके लिए आपको टेंस, मोडाल से किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। ठीक, तो कह रहा है इसमें नंबर 1 आपका सेंटेंस है यूजली टू स्कूल बाई बस। यूजली का मतलब सामान्यतः, अक्सर। अब गो, गोज, वेंट, गोइंग,
और टू लगा हुआ है, तो ही गो, अब ही गो नहीं होगा, गोज हो सकता है, बेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें यदि होता लास्ट वीक एस्टरडे या, ठीक है, यहाँ पर इज होता है महत्व, तो यहाँ पर आईएनजी लगा देते। इस कंडीशन पर क्या, जो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका गोज सही है। क्या है, गोज, क्योंकि ही गोज टू स्कूल बाय बस, कि वो प्रतिदिन या सामान्यतः वो स्कूल बस से जाती है या जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपका है शी शी हर होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड हर। तो ध्यान देना सी, अब यहाँ सी डज हर होमवर्क, कि वो अपने होमवर्क करती है जब मैं उसे बुलाता हूँ। अब इसमें होगा शी शी डिड हर होमवर्क, कि उसने अपना घर कार्य कर लिया जब मैंने उसको बुलाया। शी वॉज डूइंग, कि वो अपना होमवर्क कर रही थी जब मैं उसको बुलाया। शी हैज़ डन हर होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है जब मैंने उसको बुलाया। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा उठपटांग लग रहा है, जिसको देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको बनाएंगे कि शी, ठीक, हाँ, इसमें ऑप्शन का आगे ध्यान देना होगा, शी वॉज डूइंग, कि शी वॉज डूइंग हर होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड हर, कि जब मैंने उसे बुलाया तो वो क्या कर रही थी, अपना होमवर्क कर रही थी। माने ये समय की पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम क्लाउज। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, सी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, तो कह रहा है नाइदर, ये नाइदर का प्रयोग है। तो कह रहा है नीदर या नाइदर बोलते हैं, तो नीदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट टुडे, तो नीदर, ठीक है, तो कह रहे नीदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। ठीक, तो इसमें भी लगा देंगे बॉय, तो नीदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, कि ना तो, ठीक है, लड़के ना तो आज उपस्थित है। तो इस ऑप्शन पर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्यों, क्योंकि इसमें बहुवचन है, क्या, आर, क्या लगेगा इसमें, आर। दूसरा है द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट, कि छात्रों के साथ अध्यापक गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक में जा रहे थे। तो टीचर और ये स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो हमें चयन करना गोइंग टू पिकनिक, तो आर, ऑप्शन आपका क्या लगेगा यहाँ पर, आर, आर, आर गोइंग टू पिकनिक। तो कह रहा है कि छात्रों के साथ अध्यापक महोदय भी पिकनिक पर जा रहे हैं। ठीक है, यदि भूतकाल बनाएंगे तो वर भी लग सकता, जा रहे थे। ठीक, कंडीशन यहाँ पर ये सही है। अगला आपका नेक्स्ट है, इसमें देखिए, इसमें करेक्ट वर्ब्स में नेक्स्ट अगला पॉइंट है। तो कह रहा है ही, ठीक है, ही हैव हेल्प्ड यू बट ही वाज बिजी। तो कह रहे ही हैव हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद किया है, बट ही वाज बिजी। अब ध्यान देना, यहाँ पर हैव लगा चुका है, बट यहाँ पर मॉडल्स है, कैन, मस्ट, माइट, शुड। तो ही शुड हैव हेल्प्ड यू, तो इसमें लगेगा शुड, कि ही शुड हैव हेल्प्ड यू, कि उसने तुम्हारी, कि उसे तुम्हारी मदद करना चाहिए था, बट ही वॉज बिजी, परंतु वह व्यस्त था। सेंटेंस ध्यान देना, मॉडल्स है, शुड के साथ यदि हैव लग जाता है, क्या लग जाता है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है चाहिए था। क्या होता है, चाहिए था, चाहिए था होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, चाहिए था। तो कह रहे हैं उसे तुम्हारी मदद करना चाहिए था, लेकिन ये परंतु वह बिजी था, वह व्यस्त था। तो ऑप्शन डी। छठवां नंबर है इफ इट, अब इसमें कई सारे दे रखा रैन रैंस, तो ये कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस का पहले क्या है कि पहले वाला जो सेंटेंस है वो V1 SIES होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा सेंटेंस किससे होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये इसका ट्रिक, अब देखते हैं कहाँ बैठते हैं। ठीक है, तो इफ इट रैंस यदि वर्षा कल होती है, कॉमा का मतलब, तो वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पर ठहरेंगे। तो कह रहे यदि कल वर्षा होती है तो हम घर पर ठहरेंगे, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा, रैंस। यदि हम लगाएंगे विल रैन, तो डबल डबल आ जा रहा, तो ये वाक्य गलत होगा। ग्रामेटिकल ऑप्शन आपका वी इज द राइट आंसर है। ठीक है, वी इज द क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, 7वां नंबर है। तो कह रहा है सी प्रेफर्स, प्रेफर का मतलब होता है ये कोई विकल्प को चयन करने के लिए, अधिक पसंद करने के लिए, किसी पर अधिक
दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका आंसर दीजिए। तो कह रहा है सी प्रेफर्स लिव लिविंग टू लिव लिव्ड अलोन। तो सी प्रेफर्स, यहां पर हम लगा देंगे टू लिव, क्या लगा देंगे, टू लिव अलोन, कि वह अकेला, ठीक है, तो हाँ, कि वो अकेला रहना अधिक पसंद करता है। शी प्रेफर्स टू लिव अलोन, ठीक है, कि वो अकेला रहना, रहना, इसलिए क्या है, ना ने नहीं आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, टू लिव। आठवां नंबर, द ट्रेन अब लीव्स, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वाज लिविंग, ध्यान देना ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट में दो दो सेंटेंस होता है। पहला वाक्य क्या होता है, पहला वाक्य ध्यान देना, उसमें ये होता है कि पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म, फिर दूसरा वाक्य बनता है पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म से बनता है। तो इसमें होगा हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, चल दी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, क्लियर। ठीक है, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला है, ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं करना, इसको आराम आराम से करना है। 9 नंबर है आपका, 10 किलोमीटर्स, कि 10 किलोमीटर, अब ध्यान देना 10 किलोमीटर्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो 10 किलोमीटर से आर लगेगा, वर लगेगा, हैव बीन ईज लगेगा, क्यों, क्योंकि 10 किलोमीटर एक बंधा हुआ है, ठीक है, ये एक क्या कहते हैं, दूरी है। तो 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, कि 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है पैदल चलने के लिए। आर्टिकल में इसको करा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, ही सजेस्टेड दैट, उसने सुझाव दिया कि शी शी अब यहां चयन करना है कि उसने सुझाव दिया कि सी वर्क्स, कि बहुत कठिन परिश्रम करती है, वर्क करती थी, या वर्क, खाली वर्क तो नहीं आएगा, हैज वर्क। हाँ, तो इसमें यह हो सकता है कि शी सजेस्टेड दैट, उसने सुझाव दिया, शी वर्कड, क्योंकि पास्ट है, तो यदि पहला वाला पास्ट है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, पास्ट होगा। ये सीक्वेंस ऑफ टाइम सिंथेसिस के हिसाब से है ये, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट शी वर्कड हार्डर, कि उसने सलाह दिया था कि कठिन परिश्रम करने के लिए, या करे। नेक्स्ट अगला है आपका पॉइंट है, अब आता है, ध्यान देना, ये सिनोनिम्स, क्या आता है, ये सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का पहले मतलब, सिनोनिम का मतलब ये होता है, ध्यान देना, कि जिसका नियर वाला वर्ड हो, क्या होगा, जिसका नियरनेस, नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसका अर्थ, मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो, जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो स्टूडेंट, सेम, सेम, जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल का गुड लुकिंग, प्रेटी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको देखिए, इस चीज को ध्यान, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, जिसका शब्द मिलता जुलता हो, समानार्थी शब्द, जिसे कहते हैं सेम मीनिंग। अब आता पहले के एक शब्द को ध्यान से देखिए, अधिकतर बच्चे का मुश्किल हो जाता है कि इसके लिए वर्ड मीनिंग, वोकैब आपको मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सेंटेंस है, वाक्य, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, एक मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। अब इसका पर्यायवाची उल्टा नहीं ढूंढना है, बराबर वाला ढूंढना है। तो ब्रेव मीन्स बहादुर, तो बहादुर को क्या बोलेंगे, कोवार्ड, ये भी नहीं हो सकता, फियरलेस, वीक, केयरलेस नहीं। ब्रेव का मतलब फियरलेस, निडर, जिसमें, ठीक है, कोई डर ना हो। दूसरा है विगिन, विगिन मीन्स क्या है, शुरू करना। सिनोनिम्स, तो शुरू करना, एंड होगा नहीं, स्टार्ट, स्टॉप, क्लोज, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो विगिन में शुरू करना, स्टार्ट माने शुरू करना, एंड माने खत्म करना, क्लोज माने बंद कर देना, स्टॉप माने रोक देना। तो ये इसका ऐसे ढूंढ जाते हैं। तो इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग होना बहुत ही जरूरी है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार। अब ईमानदार को देखते, ईमानदार, चालाक, चालाक ईमानदार हो सकता है कि नहीं, ये भी जान देना।
क्लेवर नहीं होगा, ट्रूथफुल सच्चा लग रहा है, लेजी, आलसी, प्राउड, घमंडी नहीं। तो ऑनेस्ट मन ईमानदार, ईमानदार कौन होता है? जो हमेशा सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज, तेजी से। स्लो नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा, लेट नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका क्या? फास्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान देना। वाक्य सेंटेंस को बनाते समय स्मार्ट वर्क ये होता है कि एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को, एक एक फार्मूला को, वर्ब के जितने भी फॉर्म्स है उसको याद रखते हुए हमको सेंटेंस को पकड़ना पड़ता है। यदि आप तुक्का भिड़ा के चले जाएंगे तो आपका तुक्का भिड़ाने के बाद क्या पता कुछ समय बाद आपका अच्छा आ जाए, तो फिर वो करेक्शन काट काट फिट। इसीलिए क्या है, जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा वहां आप ब्रेक लगा के नेक्स्ट बढ़ते रहिए। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क से पेपर को हल करना। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, सौरो, सौरो मीन्स, सौरो का मतलब क्या होता है? सौरो, सौरो का मतलब क्या होता है? दुख। अब देखते हैं दुख की वैरायटी। सौरो भाई हैप्पीनेस होगा नहीं, एंगर होगा नहीं, सैडनेस, प्लीजर नहीं होगा। सैड, सैड मीन्स दुखी, सैडनेस माने दुखी। तो ये सौरो का मिलता जुलता वर्ड से समानार्थी शब्द। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। आई एम ऑलवेज रेडी। अब आता है हम एंटोनिम्स में। तो पैसिव वॉइस करा दिया, करेक्ट जो वर्ब्स है वो करा दिया, सिनोनिम्स होगा। अब आते हैं एंटोनिम्स में। अच्छे नंबर पाने के लिए कई समय भी तैयारी करना पड़ता है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, एंटोनिम्स। अब आता है एंटोनिम्स। ब्रेव इज द अपोजिट। ब्रेव, उसमें क्या था? ब्रेव, फियरलेस। अब भाई वो सिनोनिम्स था, अब क्या एंटोनिम्स है? एंटोनिम्स का मतलब क्या? एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या है ये भी ध्यान दीजिए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा अर्थ। उल्टा अर्थ जिसे कहते हैं हम अपोजिट मीनिंग। क्या कहेंगे? अपोजिट मीनिंग्स। ये आपको जरूरी पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है अपोजिट मीनिंग? तो ब्रेव, देखते ब्रेव का अपोजिट क्या है? ब्रेव माने बहादुर, तो जाहिर सी बात कमजोर होगा। बोल्ड हो नहीं सकता, फियरलेस हो नहीं सकता, कोवार्ड डरपोक। एक्टिव, तो कोवार्ड डरपोक। इसका ये बैठ रहा है उल्टा, इधर बहादुर है तो ये डरपोक है। दूसरा नंबर टू है इंक्रीज इज द एंटोनिम। इंक्रीज मीन्स क्या होता है? बढ़ना। बढ़ना का क्या होगा? घटना, नीचे आना, कम हो जाना। तो ग्रो ये नहीं हो सकता, ऐड ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूस, हाँ ये सही है, राइज नहीं होगा। रिड्यूस माने कम करना। क्या है इसका अर्थ? कम करना स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय, जीत। अब देखते विक्ट्री का, विजय, जीत क्या होता है? सक्सेस। अब एंटोनिम्स बोल रहा है, एंटोनिम्स मतलब उल्टा विक्ट्री का क्या होगा? हारना। तो या ये भी नहीं होगा, विन भी नहीं होगा, डिफीट, प्रॉफिट। डिफीट मीन्स क्या होता है? हराना, हारना। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है परमानेंट। परमानेंट का मतलब स्थायी, तो क्या होगा? अस्थाई, टेम्पररी ना। तो यहाँ पर लास्टिंग नहीं होगा। लास्टिंग का मतलब लंबी टाइम रहने वाला। टेम्पररी, परमानेंट स्थाई, और टेम्पररी मतलब अस्थाई, स्टेबल, फिक्स्ड नहीं होगा। ऑप्शन आपका वी क्या है? करेक्ट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, अगला आपका आता है, ये लास्ट है ये एंटोनिम्स में, रैपिड। इसको उसमें करा दिया था सिनोनिम्स में। अब रैपिड माना तेज, तीव्र। अब इसका उल्टा हो जाए क्या? स्लो, एकदम कम चलने वाला, ढीला, आलसी। तो रैपिड का फास्ट नहीं होगा, क्विक नहीं होगा, स्विफ्ट नहीं होगा, स्लो। ये स्लो वाले जो भैया सी ऑप्शन, ये एकदम क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूपी के हैं वो तैयारी कीजिए सभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड में ग्रामर भरपूर होता है, उत्तराखंड बोर्ड में ग्रामर नहीं होता है। तो ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अन्य राज्यों के लिए है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, चल रही है। अगले टॉपिक के लिए बने रहिए, और बीच में ठीक है लाइव भी आऊँगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी अपने दोस्तों वगैरह है स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, इसको शेयर कर दीजिए लिंक। ठीक है।